हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर के ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में देखा था। फ्रेंड्स, आज हम रेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसका क्या क्या गुण होता है। फ्रेंड्स, हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। नंबर को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनेशन दिया गया है कि रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोटिएंट और फ्रैक्शन p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर। मतलब कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। तो p by q के फॉर्म में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ p जो होगा और q भी होगा, दोनों क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। तो क्या p का वैल्यू इंटीजर है, q का वैल्यू भी इंटीजर है। तो p यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन q जो है ये तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी होगा, लेकिन q का जो वैल्यू होगा वो हमारा जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन बाई जीरो यानी जीरो से भाग परिभाषित नहीं है, यह अनडिफाइन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ कंडीशन है कि क्यू को स्ट्रिक्टली जीरो नहीं होना है। फ्रेंड्स, और उसके अलावे हमारा कोई भी नंबर होगा, जैसे कि हम कोई भी इंटीजर लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं या कोई भी होल नंबर होता है, तो सभी रेशनल नंबर ही होता है। जैसे कि टू है तो टू को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया तो टू भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। जीरो है तो जीरो भी रेशनल नंबर होगा, जीरो को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो जीरो भी हमारा रेशनल नंबर होगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बशर्ते कंडीशन क्या है कि q को जीरो नहीं होना है, q जो है जीरो नहीं होगा। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही मतलब कि मेन रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है। हम एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है। तो रेशनल नंबर का जो पहला एग्जाम्पल है 1/2। तो 1/2 को भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p का वैल्यू 1 है और q का वैल्यू 2 है। p जो हो गया ये यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया, और q यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया। फ्रेंड्स, तो इस तरह ये मतलब कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और अगला एग्जांपल है -3। -3 भी जो होगा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि -3 को भी हम लोग -3/1 लिख सकते हैं। तो ये भी मतलब कि हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है 0.75, सॉरी 0.75। तीसरा एग्जांपल है हमारा 0.75। तो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि 0.75 हुआ। फ्रेंड्स, इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 0.75 है, तो इसको हम इस तरह इसको हम लिख सकते हैं 75/100 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे तो ये 25×3 = 75, 25×4 = 100, ये 3/4 के फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में हो गया। तो ये हमारा हमारा जो हो गया ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो हमने देखा कि कोई भी नंबर को हम, फॉर एग्जांपल पीछे हमने देखा 3, फिर जीरो है, जीरो भी है रेशनल नंबर है। तो हमने एग्जांपल में देखा कि जीरो भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जीरो को भी हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स,
तो हमारा ये भी जो हो गया रेशनल नंबर हो गया, यहाँ पे P 0 हो गया और Q 1 हो गया फ्रेंड्स। और एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो P/Q जो होता है, ये इसका वैल्यू मतलब कि इसका जो कॉमन फैक्टर है P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा, अगर एक होता है तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। हम आगे स्टडी करेंगे इसको, हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के देखेंगे। तो फ्रेंड इसको की पॉइंट्स, हमारा जो मेन पॉइंट है रेशनल नंबर का, वो यहाँ पे देखना है कि रेशनल नंबर जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं। उसके रिजल्ट जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, डिवाइड करेंगे P/Q के फॉर्म में, कोई नंबर दिया गया है उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो उसका रिजल्ट दो फॉर्म में आएगा, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर के रूप में फॉर्म में आएगा। जैसे कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मान क्या रेशनल नंबर हमारा दिया गया, मान लीजिए 1/2 दिया गया है, तो यहाँ हम अगर 1 में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 जगह 2 5 जा 10, तो मतलब कि इसका वैल्यू 0.5 हो गया। मतलब कि अब ये डेसिमल फॉर्म में ये फिक्स हो गया कि अब ये आगे बढ़ने की वैल्यू इसका बढ़ेगा नहीं डेसिमल में, यहाँ पे स्टॉप हो गया 0.5 पे ही। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग हो गया कि 1/2 जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल क्या हो गया फ्रेंड्स, उसको हम अभी देखते हैं। ऐसे मान ली कि हमारा एक रेशनल नंबर अगर दूसरा लेते हैं 1/3, तो 1/3 में अगर हम क्या करेंगे, अगर 1 में 3 से डिवाइड देते हैं तो 3 3 जा 9, फिर 1 हो गया, फिर यहाँ भी देंगे 3 3 जा 9, फिर 1 होगा। मतलब हर बार स्टेप में रिमाइंडर हमारा 1 मिलते जाएगा और हम भाग देते जाएंगे तो ये 3 3 इन्फिनाइट टाइम रिपीट करते चला जाएगा फ्रेंड्स। तो ये एक पैटर्न जो है हमेशा रिपीट होता रहेगा। ये जो हमारा यहाँ फ्रेंड्स मिला, ये हमारा जो फॉर्म हुआ रिपीटिंग फॉर्म हो गया, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम तक ये जो हमारा नंबर का पैटर्न 3 है वो रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे ये रिपीटिंग रेशनल नंबर है, ये सो ऑन होता जाएगा। तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, 0.3 के ऊपर हम बार का साइन दे देते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि ये जो 3 है वो हमेशा रिपीटिंग होता रहेगा। तो ये जो फॉर्म हो गया रेशनल नंबर का 1/3, ये रिपीटिंग रेशनल नंबर हो गया फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है 2/11 है, तो यहाँ भी अगर हम 2 में 11 से भाग देते हैं फ्रेंड्स तो 0.0 हो जाएगा, 11 1 11, 10 में 9 कट गया, 11 8 जा 88, फिर 11 1 जा 11, तो 10 में से गया, फिर 9 हो जाएगा, फिर 0, फिर 11 8 जा 88, मतलब फिर 2, मतलब फिर ये जो पैटर्न है 18 18 का वो रिपीटिंग होता जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सो रिपीट होते जाएगा इन्फिनाइट टाइम तक। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा रिपीटिंग रेशनल नंबर है 2/11, 1/8 1/8 1/8, ये रिपीट होता जाएगा इन्फिनाइट टाइम्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 को 18 के ऊपर में बार का साइन दे देंगे, तो ये मतलब कि रिपीटिंग फॉर्म को शो करेगा। तो 2/11 2/11 भी होगा, ये हमारा जो होगा रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर जब भी होगा वो या तो इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग आएगा। तो रेशनल नंबर का यही क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स। हम
इसको हर एक रेशनल नंबर को जो भी पी वाई डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड किए हैं, फिर उसको वापस हम उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा जो 1/3 है रेशनल नंबर, जो रिपीटिंग फॉर्म में आया था 3 के पैटर्न के रूप में, तो हम फिर चाहते हैं कि इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना, तो वापस हम ला सकते हैं। तो कुछ सिंपल सा मेथड अलजेब्रा का लगा के इसको हम फिर वापस इसी फॉर्म में पी वाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, वो डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल 0.33 ये है, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं फ्रेंड्स। फिर बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा इक्वेशंस, और ये 3.33 ये नए टाइम रिपीट्स करेगा, ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे फ्रेंड्स, तो क्या बचेगा, 10x है, इसमें से x चला जाएगा तो ये 9x बचेगा। और जो ये हमारा है डेसिमल वाला फ्रैक्शन 1 घट जाएगा, और यहाँ पे क्या 3 बचेगा, और ये इस वाला डेसिमल पार्ट 0 हो जाएगा, और ये 3 बन जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा 3/9 हो जाएगा, यानी कि इसको रिप्लेस फॉर्म में करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो हमारा ये पी वाई क्यू के फॉर्म में पे हम वापस आ गए। उसकी तरह फ्रेंड जो अगला जो सेकेंड एग्जाम्पल था 2/11, इसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड किए तो ऐसा 181818 ये रिपीटिंग फॉर्म में आया था। और फिर हम चाहते इसको फिर वापस पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना, तो इसको हम फिर क्यू वाई के फॉर्म में वापस लिख सकते हैं। तो करना क्या होगा, जो जितने भी रिपीटिंग पैटर्न्स है उसको हम x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.888 होगा। फिर रिपीटिंग फॉर्म जितना रहेगा पैटर्न उतने मतलब कि टाइम्स 0 लगा के 1 पे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पैटर्न जो हो रहा है डिजिट नंबर का रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 डिजिट रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई किया था। अगर 3 डिजिट रिपीट होता है पैटर्न्स में तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो ये कॉन्सेप्ट मेन होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा बाहर, और फिर 18 ये फ्रिक्शन वाला पार्ट रिपीट करते रहेगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में से एक हटाएंगे, यानी कि इक्वेशन 2 में से 1 को हटाएंगे तो ये 100x है, ये x है, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 99x बचेगा फ्रेंड्स। और इधर जो होगा फ्रिक्शनल पार्ट हो जाएगा तो घट के 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 18 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको हम आगे करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 18/99। जब उसको 9 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देगा तो ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 9 2 18, 2/11, तो 2/11 के फॉर्म में आ गया। जो ओरिजिनल हमारा ये फॉर्म था 2/11 का, तो फिर वापस पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया फ्रेंड्स। इस प्रकार हम कहेंगे कि हम किसी भी मतलब कि पी वाई क्यू को जो फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर आएगा उसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर उस डेसिमल फॉर्म को फिर वापस पी वाई क्यू के फॉर्म में हम वापस आ सकते हैं। तो ये सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मेन है रेशनल नंबर में यही जानना था। इसको हम और प्रैक्टिस करके और सवालों में जान सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं तो एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप इसको कन्वर्ट करके यहाँ हमें बताइएगा। मान लीजिए कि 7/11 है, 7/11 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1.666 रिपीट करेंगे इस पैटर्न। इसको आप वापस फिर कन्वर्ट करके देखिए PYQ के फॉर्म में लाके कैसे लाते हैं आप लोग देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का। फ्रेंड्स, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू इवन इफ देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब वो हमेशा सेम ही मतलब कि रेशनल नंबर को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर रेशनल नंबर है, ये 1/2 है, या फिर 2/4 है, या फिर 8/16 है, या फिर 16/32 है। तो देखिए ये जितना भी रेशनल नंबर है, यहाँ पे हम 4 लिए, 1 2 3 4, लेकिन सबका सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कीजिएगा तो ये 1/2 के ही इक्विवेलेंट में आएंगे, क्योंकि जिसका जो एक्सपेंड करेंगे कॉमन फैक्टर है उसको अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो सब अल्टीमेट लास्ट में 1/2 के फॉर्म में ही आएगा। तो हम कहेंगे जितने भी 2/4 है, 8/16 है, 16/32 है, ये सब आपस में इक्विवेलेंट नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है फ्रेंड्स। और इसको रेशनल नंबर को, सारे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, नंबर लाइन हम लोग आपने पढ़ा होगा 1 2 3 होता पॉजिटिव होता है, इधर बीच में मिडिल में 0 है, इधर -1 -2 ऐसे जाते। तो ये जितने भी इक्विवेलेंट नंबर होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही मतलब कि हमारा पॉइंट मिलता है नंबर लाइन पे। जैसे मान लीजिए 0 है 1 है तो हाफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे सबके लिए एक ही पॉइंट नंबर लाइन पे हमें मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, कोई भी मतलब कि इसका और एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ दिया होगा, एग्जांपल दिया है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 को हम एग्जांपल दिया कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या 6/8 आ गया। फिर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9/12 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो कोई भी अगर नंबर अगर PYQ के फॉर्म में दिया गया है तो उसको उसको प्राइम फॉर्म में हम एक्सपेंड कर देंगे और कॉमन फैक्टर को हटा देंगे, तो जो बचेगा वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ओरिजिनल नंबर का। मतलब कि कह सकते हैं P और Q जब आपस में को प्राइम होगा तो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा वो। तो को प्राइम मतलब होगा जब P और Q का जो कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होगा। जब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा P और Q में, तो कहेंगे P और Q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। वही इक्विवेलेंट नंबर का जो होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का वो मिनिमम फॉर्म हो जाएगा उसका। तो यही मतलब कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।